शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले इस अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि पसूर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ढोडराडो रोड पर तलवंडी इनायत खान के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 3 खवातीन मौके पर ही जाँ बहक हो गईं। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि जाँ बहक खवातीन का ताल्लुक कोट ऊंचा पहाड़ंग से है। पसूर के इलाके ढोडा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 खवातीन मौके पर ही दम तोड़ गईं। हादसे के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इनकी शनाख्त कोट ऊंचा पहाड़ंग की रिहायशी खवातीन के तौर पर हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। जहानिया में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जेर तामीर सड़क की वजह से ट्रक सड़क किनारे खड़े रक्शे पर उलट गया। हादसे में रक्शे में सवार 4 बच्चियां और इनकी खाला मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि वालदा समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसा जेर तामीर सड़क के साथ मुतबादल रास्ता न होने के बायस पेश आया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जहानिया में पेश आने वाले दिलखराश हादसे के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने भारी मशीनरी की मदद से ट्रक के नीचे दबा हुआ रक्षा निकाला। लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाक़ये पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। पाकपतन में अफसोसनाक वाकया, घरेलू हालात से तंग एक बुजुर्ग शहरी ने नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली। रेस्क्यू टीमों की कई घंटों की कोशिशों के बावजूद लाश बरामद ना हो सकी। पाकपतन के मोहल्ला फरीद नगर का 60 साला रिहायशी लियाकत घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर राख पुल के करीब नहर में कूद गया। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहम कई घंटों की कोशिशों के बावजूद लाश बरामद न हो सकी। अंधेरा छा जाने के बायस रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन कल तक के लिए मौखर कर दिया। खैरपुर के करीब गांव झिड़ेल शहर में जमीन की मिल्कियत के तनाजे पर मरी और शहर बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। झगड़े के दौरान डंडों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। इत्तलात के मुताबिक जमीन की मिल्कियत के तनाजे पर शुरू होने वाले झगड़े में दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला किया, जिसके बायस बाबर मरी और मंजूर मरी शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया पुराने तनाजे का नतीजा है और तहकीकात भी जारी हैं। कहरोड़पका में अफसोसनाक वाकया पेश आया। रिंद जादा रोड मोहल्ला ईदगाह के करीब गफ्फार भट्टा की फर्नीचर की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बायस दुकान में मौजूद कीमती फर्नीचर, मशीनरी और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। कहरोड़पका में गफ्फार भट्टा की फर्नीचर शॉप में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से दुकान में मौजूद लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर, मशीनरी और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। ताहम आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। बहावलनगर में जिले इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका इजलास डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोंद और DPO कामरान असगर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और सिक्योरिटी इकदाम मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि किसी भी गैर कानूनी अगवानी शहरी को मकान या दुकान किराए पर देना काबिल सजा जुर्म तस्वुर होगा। जिले इंतजामिया और पुलिस हुकूमत अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शरपसंद अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अमन अमान के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरपूर ताउन करें। नवाबशाह से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। 20 सेक्शन थाने की हुदूद में कत्ता फैक्ट्री के करीब डाडा खासखेली गोट के पास गन्ने की फसल से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने पर SHO असगर आलम अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे। लाश की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी, जिससे ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल
मुंतकिल कर दिया गया है। नवाबशाह के इलाके 20 सेक्शन थाने की हदूद में गत्ता फैक्ट्री के करीब गन्ने की फसल से एक नामालूम शख्स की लाश मिलने पर इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लेकर ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि लाश कई घंटे पुरानी लगती है और उसकी शनाख्त के लिए करीबी देहात में इतला दे दी गई है। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि मौत की वजूहात का तयन किया जा सके। मीरपुर खास में चोर डाकू बेलगाम सराफा बाजार में चोरी की बड़ी वारदात हुई। नामालूम मुल्जिमान ने दुकान के ताले तोड़कर 8 तोला तलाई जेवरात और मोबाइल फोन ले उड़े। वारदात के बाद दुकानदारों ने शदीद एहतजाज करते हुए बाजार बंद कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 चौकीदारों को हिरासत में भी ले लिया। मीरपुर खास के सराफा बाजार में 3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने ओम प्रकाश नामी सुनार की दुकान के ताले तोड़कर 8 तोला तलाई जेवरात और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान ने वारदात के दौरान नमाज फजर के लिए निकलने वाले शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और इनसे भी कीमती सामान छीन लिया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 चौकीदारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। वाक़े के खिलाफ दुकानदारों ने सराफा बाजार बंद करके धरना दे दिया। बाद अज़ां SSP मीरपुर खास सुमैर नूर चन्ना ने दुकानदारों से मुज़ाकरात किए और जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी का यकीन दहानी कराते हुए धरना ख़त्म कर दिया। चूनिया में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। थाना गंगनपुर के इलाके से लापता होने वाली 11 साला बच्ची की लाश बरामद हुई। बच्ची गुज़िश्ता रोज़ घर से करीबी दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। चूनिया में आज सुबह रेस्क्यू टीम को एक कमसिन बच्ची की लाश मिलने की इत्तला मिली। तवाहिकीन के मुताबिक बच्ची गुज़िश्ता रात घर से बोतल लेने करीबी दुकान गई थी और वापस नहीं आई। पुलिस का कहना है कि बच्ची को मुमकिना तौर पर अगवा और ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। ताहम असल हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पाकपतन में डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकू किसान की जमा पूंजी छीनकर फरार हो गए। दौरान डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं का किसान पर भी तशद्दुद। पाकपतन के दियालपुर रोड पर डकैती की वारदात पेश आई है। शहर से धान फरोख्त करके वापस गांव जाते किसान को डाकुओं ने लूट लिया। ताकुब करते मोटरसाइकिल सवार डाकू 6 लाख की नकदी लूट कर फरार हो गए, जबकि दौरान डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। 62 साला उस्मान की टांग फ्रैक्चर हो गई। जख्मी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानिया में पुलिस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाई। बैंगमाला से अगवा होने वाली एक बच्ची को चंद घंटों में बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान अगवाकार खातून समेत 2 साथी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गुजरात पुलिस ने 1 साला मुकवी बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करते हुए ही मौसर ऑपरेशन शुरू कर दिया। SHO थाना डंगा इंस्पेक्टर मुजाहिद अब्बास की क़यादत में पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और खुफिया मालूमात की मदद से 6 घंटों में बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में इरम, शहजादी, शाहजेब और कलीमुल्लाह शामिल हैं। DPO गुजरात राना उमर फारूक ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि बच्चों के अगवा में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुकवी बच्ची को वुरसा के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। DPO नारोवाल की सरबराही में पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में किए गए ऑपरेशन में 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके कब्जे से 6 किलोग्राम से ज़ायद चर्स और 5 लीटर शराब बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में थाना सिटी नारोवाल और थाना सदर नारोवाल पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयाँ की। SHO सिटी नारोवाल ने उमैस भट्ट के कब्जे से 2 किलो 120 ग्राम चर्स और अली खान से 5 लीटर शराब बरामद की, जबकि SHO सदर नारोवाल ने अली रजा और वकार अहमद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से मजमूई तौर पर 2.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया। DPO नारोवाल ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। फेरोजवाला में जुल्म व बर्बरियत का वाकया पेश आया, जहां बाअसर अफराद ने मेहनतकश इंतजार नामी शहरी के घर पर धावा बोल दिया। मुल्जिमान ने अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा खानदानों का कहना है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा रहमत अशफाक की इस रिपोर्ट में।
शेखुपुरा के इलाका मडियाली में जुल्म की इंतहा होगी। इलाके के बासर अफराद ने मेहनत कश इंतजार के घर घुसकर इंतजार समेत पूरी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका गांव मडियाली के रहायशी मेहनत कश इंतजार नामी शहरी के घर इलाके के बासर अफराद ने दावा बोल दिया। परले कमरे में तार दिया, हम दरवाज़ा तोड़ के बाहर भागे तो उन्होंने नहीं भागने दिया। मैं बहुत मारा, मेरे पापा को बहुत मारा, मारते मारते बाहर ले गए। फिर उन्होंने पेटियों में से जो कुछ था उन्होंने सारा कुछ निकाला। मैं मरियम नवाज से ये कहती हूँ हमें इंसाफ चाहिए। घर में मौजूद जवान साला बच्चियों समेत वालिद इंतजार को बरना हालत में घसीट कर बाहर ले गए और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इंतजार के मुताबिक गया तो मेरी तार में से तार लगाने लग गया। मैंने उसको बोला यार मैं मालिक मकान से इजाज़त के बगैर तार नहीं लगाने दूंगा। 11-12 बंदे अंदर आके बढ़ गए और 4-5 आदमी उन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े कर दिए। उन्होंने बोला जो आदमी अंदर बढ़ गया या किसी से छुड़ाने बच्चियों से या किसी आदमी ने अंदर आने की कोशिश की तो हम फैर मार देंगे। तारिक के पास पिस्तौल था, उसने मेरे को बट मारा, ये मेरी सज्जी आँख के ऊपर। तारिक को बाऊ भट्टी का भाई ने। मुलाजमत करता हूँ राने आल फैक्ट्री में। मैंने सारी ज़िंदगी झाड़ू दे के गार्ड की नौकरी करके फौजी आदमी होकर मेरे साथ ये जुल्म हो। सारे इंसाफ चाहता हूँ मरियम नवाज से। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला नवाज शरीफ से करे। हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा इंसाफ। सुहेल चट्ठा साहब से गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ दुआ सकता है। गरीबों के लिए तो हम तुम्हारे लिए दे सकते हैं जान, तो तुम भी हमारे लिए ये कुर्बानी दे सकते हो कि हम सारी जिंदगी हमने मरियम नवाज के गीत गाए। कुवाड़ी किसी ने फड़ी, किसी ने बंदूक फड़ रखी। ज़्यादा लोग थे, लाइन से ट्रालियाँ लगा ली थी, असला उनके पास था। उन्होंने मेरे अब्बू के इधर असला भी मारा है, तो डंडे कुआड़ियाँ भी मारी हैं, तो मोबाइल भी खोसे हैं, तो अंदर हमारा जेवर पड़ा हुआ था वो भी उठा। मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO शेखुपुरा और DPO शेखुपुरा से अपील करते हुए कहा कि मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। कबूला शरीफ समेत तहसील आरिफाला के दरियाए सतलज से मुतासरा इलाकों में पंजाब हुकूमत की फ्लड सर्वे टीमों ने सर्वे का अमल मुकम्मल कर लिया। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में घरों और फसलों के नुकसानात का तफसीली डेटा इकट्ठा कर लिया गया। ज़िला इंतजामिया पाकपतन की जानिब से 14 सर्वे टीमों ने बेड भट्टियाँ, हसनाका, बलाड़ा, कालियाशा, कंडकाबिल और बिलाड़ी कसूरी समेत मुख्तलिफ मौज़ूजात में जाकर मुतासरीन के नुकसानात का तफसीली सर्वे मुकम्मल कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफाला राय फैसल इमरान के मुताबिक सैलाब से 23,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई, जबकि 572 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि सर्वे का अमल शफाफियत और जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल किया गया है और जल्द ही मुतासरीन को इमदादी रकूम फराहम करने का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमती कोशिशों को सराहते हुए बहाली के अमल को तेज़ करने का मुतालबा कर दिया। फितनल खवारिज अल हिंदुस्तान से लड़ाई में शहीद होने वाले दूसरे फौजी जवान फराज भट्टी का जनाजा भी हैदराबाद पहुंच गया। फराज भट्टी का जस्ते खाकी DNA रिपोर्ट में ताखीर के बायस 2 हफ्ते बाद वतन पहुंचा। शहीद को फौजी एजाज के साथ और नारों की गूंज में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा शाहजेब शेख से। शहीद फराज भट्टी की नमाज जनाजा कैंट कब्रस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में GOC हैदराबाद समेत अस्करी अफसरान, कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर, DSP, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ साजिशों का शिकार है और यही हमारे जवान हैं जो कि सरहदों की हिफाजत करते हैं और हिफाजत करते करते जो है ये जाम शहादत नोश फरमा जाते हैं और इन्हीं की बदौलत जो है मुल्क में अमन अमान कायम है और हमें फ़ख्र है कि हमारे इस शहीद ने अपनी जान कुर्बान की। शहीद को मुहिब्बे वतन शहरियों और वसा की मौजूदगी में नारों की गूंज में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि शहीद को आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के अहले खाना का कहना था कि बेटे ने हमारा और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फराज अली ये बेटा था मेरा और ये शहीद हो गया अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो जंग चली ना, उसमें दूसरे तीसरे रमजान पे गया था छुट्टी काट के और अभी उसको छुट्टी पे आना था, लेकिन बस वो फिर ये इसकी खबर आ गई जुम्मे को 4 बजे कि वो सुबह शहीद हो गया। मेरे बच्चे ने वो मेरे फर्ज पूरे कर दिए जो शायद ही कोई बच्चा पूरे कर सकता है।
कौम के लिए मैं एक बात कहूँगी कि आर्मी को कहना कुछ भी गलत बंद कर दें। मेहरबानी करके आर्मी को गलत ना कहा करें, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो सिपाही हो। इन लोगों की पूरी टीम होती है, सब साथ होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ऑफिसर बच्चों को आगे करते हैं। घर बैठकर बातें बनाना बहुत आसान होता है। आर्मी क्या है ये वही बंदा जान सकता है जो आर्मी से रिलेटेड होता है। शहीद फराज भट्टी फितना खवारिजुल हिंदुस्तान के खिलाफ महास पर शहीद हुए थे। मज़कूरा हमले में शहीद दूसरे फौजी जवान आसिफ की नमाज जनाजा गुज़िश्ता हफ्ते परेटाबाद में अदा की गई थी। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। पतोकी में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग लग गई, ताहम रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। वाकये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नवाही गांव बिलो की चक नंबर 30 में रशीद नामी शहरी के घर में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मैडम राबिया खलील की निगरानी में मौके पर पहुंच गई। जदीद टेक्निक्स और महारत का मुजाहरा करते हुए अमले ने चंद मिनटों में आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। रेस्क्यू टीम ने न सिर्फ ही आग बुझाई है बल्कि इसे दीगर कमरों और करीब मौजूद घरों तक फैलने से भी रोक दिया। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के बावजूद वैगनों में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल जारी है। शहर में मुतादिद वैगनों में सिलेंडर नस्ब होने से मुसाफिर खौफ व हिरास का शिकार हैं। मुसाफिरों ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने और कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ कासिम सिंह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था कि किसी भी गाड़ी में कोई भी LPG सिलेंडर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं जो रोज मुल्तान जाते हैं। जी भाई बताइएगा। जी मैं रोज़ खानेवाल से मुल्तान जाता हूँ। हमारे बसों में वैगनों में LPG सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी बदबू जिसकी स्मेल पूरी वैगन में होती है और अक्सर लोग सिगरेट भी पी रहे होते हैं। हमें खदशा है कि कोई जानी नुकसान ना हो। हमारी RTO सेक्रेटरी RT है और वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान से दरख्वास्त है कि इस पर अमल किया जाए और खुली खिलाफ वर्जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि लोगों की जान को तहफ़्फ़ुज़ मिले। जी आपने मुसाफिर की बात सुनी। मुसाफिर बड़े परेशान है। LPG सिलेंडर जो है लगे हुए हैं और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनका यही कहना है मुसाफिरों का कि हमारी DC सलमा सुलेमान से, वज़ीर आला पंजाब से और RTO सेक्रेटरी खानेवाल से यही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी ये LPG सिलेंडर हटाए जाएं, इससे पहले कोई बड़ा सानिया पेश आए। जी कसूर में खीम किरण रोड शहरियों के लिए अज़ाब बन गई। सड़क की खस्ता हाली और गर्द गुबार ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि गुजरने वाले अफराद को सांस की बीमारियों का भी सामना है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से फौरी नोटिस लेने और सड़क की तामीर का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते नईम इकबाल भल्लर से। खीमकरण रोड शदीद टूट फूट का शिकार होने की वजह से गुजरने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। शदीद गर्दो गुबार के बायस वहां से गुजरने वाले लोग सांस की तकलीफ में मुब्तला होने लगे हैं। करीबी दुकानदारों ने खीमकरण रोड जो पुलिस लाइन, लेस्को वापडा ऑफिस और कई देहातों को आपस में मिलाती है, जल्द से जल्द बनवाने का मुतालबा किया है। रोड जो नाकिस होया पे लिहाजा इनका कोई अच्छा हल निकल जाए। मिट्टी कट्टे दी भैया तो लोग बड़े बीमार हो रहे हैं। जहाँ पे कोई अच्छा सोची जाए, रोड में आग बढ़ती जाए अच्छे तरीके से। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रोड की मरम्मत का काम शुरू है, मगर अभी एयर क्वालिटी मजीद खराब न हो, इसीलिए मौजूदा हालात में काम रोक दिया गया है। खीमकरण रोड जो जी अंडर रिपेयर है और CNW से हमारी रोज के रोज ही इस पे अपडेट भी ले रहे हैं हम। इंशाल्लाह ताला ये आपका महीने एक में मैटर हो जाएगा, लेकिन अभी हमने काम यहाँ पर रुकवाया ताकि AQI जो है हमारी और एयर क्वालिटी खराब ना। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली के मुताबिक कोई भी काम गलत होता देखे तो हमारे शिकायत सेल पर खुद आकर इतला दे, शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। अगर इंतजामिया मिलने वाली शिकायत पर एक्शन लेगी तो हर महकमा नाकस काम से गुरेज करेगा और आवाम को मुस्तकिल सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। बोरेवाला में सैलाब के बाद तबाहाल सड़कें आवाम के लिए वबाले जान बन गई। गहरे गढ़ों और ख़राब रास्तों के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बोरेवाला के नवाही इलाके मौजू गाही शाह, रहीम शाह और पुराना
सलदीरा में सैलाब गुजरने के बाद सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। राब्ता सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से आमदोरफ्त निहायत मुश्किल हो गई है। मुकामी रिहायशियों के मुताबिक खराब रास्तों के बायस स्कूल जाने वाले बच्चों को दुश्वारी, जबकि मरीजों को अस्पताल पहुंचना एक कड़ा इम्तिहान बन चुका है। कई मरीज बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने के बायस दौरान सफर जाँ बहक हो चुके। इलाका मकीनों ने हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मरम्मत और बहाली के इक़दाम का मुतालबा किया है। पाकपतन में अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की ज़ीर एहतमाम सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम तेज़ी से जारी है। निजी स्कूल में मुनक़िद तकरीब में 150 मुतासरा ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। पाकपतन के एक निजी स्कूल में अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की ज़ीर एहतमाम तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सैलाब से मुतासरा 150 ख़ानदानों में एक माह का राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर जमात इस्लामी के ज़िलाई रहनुमा राना अनीसुर रहमान और लतीफ़ अनवर भट्टी भी शरीक थे। रहनुमाओं का कहना है कि अब तक 1000 से ज़ायद मुतासरा ख़ानदानों की मदद की जा चुकी है और ये खिदमत मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगी। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इफ्तिताही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने एक बुजुर्ग खातून से फ्लड बहाली कैंप का इफ्तिताह करवा दिया। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली मेहर काशिफ, असिस्टेंट कमिश्नर अतिया इनायत और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन को बहाली कैंप तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट समेत खाने पीने बैठने और सहूलियात के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहब की जानिब से फ्लड बहाली कैंप में मुतासरीन के लिए 4 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ टोकन सिस्टम के तहत शफाफ अंदाज में रकूम की तकसीम जारी है। मुतासरीन को इमदाद की वसूली के लिए बज़रिया SMS और टेलीफोन इतला दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना के मुताबिक पक्का घर मुकम्मल करने पर 10 लाख, जुज़वी तौर पर गिरने पर 3 लाख, कच्चा घर मुकम्मल करने पर 5 लाख और जुज़वी नुकसान पर 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मज़ीद बड़े मवेशी के मरने पर 5 लाख, छोटे जानवर पर 50,000, जबकि 25% फसल के नुकसान पर और 20,000 फ़ी एकड़ इमदाद भी दी जा रही है। कैंप में इंफॉर्मेशन डेस्क, शिकायत सेल, रेस्क्यू 1112, महकमा सेहत और दीगर इदारों के स्टॉल्स भी कायम हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जब तक आखिरी मुतासर शख्स को इमदाद नहीं मिलती, बहाली कैंप खुला रहेगा। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन 2025 के इनेकाद में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। गुजरांवाला सीट के उम्मीदवार राना इब्रार अहमद खान एडवोकेट की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। वकला बरादरी की जानिब से भी इंतखाबी सरगर्मियों में जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम त्यार से। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन 2025 के इनकाद में चंद ही रोज़ बाकी हैं। गुजरांवाला सीट के उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना इब्रार अहमद खान एडवोकेट की इंतखाबी मुहिम हाई जोरों शोर से जारी है। मुतअद्दिद बड़े वकला दलों के साथ साथ नौजवान वकला भी राना इब्रार अहमद खान की भरपूर हमायत कर रहे हैं। इस सिलसिला में ब्रदर फॉर एवर लायर्स ग्रुप के रूह रवां सीनियर कानूनदान मोहम्मद यूनुस भट्ट, अब्दुल वहाब डार एडवोकेट, अली हसैन जंजुआ एडवोकेट, फैसल सईद भट्ट एडवोकेट, रहील असलम डार एडवोकेट, मीर साद एडवोकेट, कासम बाजवा एडवोकेट, मियां सकलैन हबीब एडवोकेट और माहिर टैक्स अमूर अली अरसलान एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपने मुतअद्दिद एसोसिएट्स के हमरा राना इब्रार अहमद खान एडवोकेट की हमायत का ऐलान किया और इनके आज़ाद में गौसे आज़म लॉ चैम्बर सेक्शन कोर्ट गुजरांवाला में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल गुजरांवाला सीट राना इब्रार अहमद खान ने वकला से खिताब करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का इरादा किया कि वो इंशाअल्लाह ताला 5वीं बार भी मुंतखब होकर वकला की खिदमत का सफ़र पहले से भी ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी रखेंगे। तकरीब के मेज़बान सीनियर कानूनदान व माहिर अमूर एंटी करप्शन मोहम्मद यूनुस भट्ट और अब्दुल वहाब डार एडवोकेट हाई कोर्ट ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ वकला साहबान का शुक्रिया अदा किया और राना इब्रार अहमद खान एडवोकेट के लिए वोट और सपोर्ट की दरख्वास्त की। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ गुजरांवाला। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे अटक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेटर्स के सिलेक्शन के लिए 3 रोज़ा ट्रायल्स का आज आखिरी दिन था। जिला भर में नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत करते हुए बैटिंग, बाउलिंग और फील्डिंग में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। PCB की ज़ेर एहतमाम अटक में 3 रोज़ा ट्रायल्स में नौजवान खिलाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ट्रायल्स की निगरानी डिस्ट्रिक्ट कोच जवाद हमीद ने की, जिन्होंने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए मेरिट पर सिलेक्शन को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कोच जावेद हमीद ने कहा कि PCB का मकसद नए टैलेंट को सामने लाना और नौजवानों को कौमी सतह पर खेलने के मौके फराहम करना है। अटक में बहुत अच्छा टैलेंट सामने आया है।
कैरोल-पका में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसके बायस आम आदमी का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। दुकानदारों के मुताबिक कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा है और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत फौरी इकदाम करे ताकि महंगाई के इस तूफान पर काबू पाया जा सके। मजीद देखते हैं कैरोल-पका से हसन खान रेन की रिपोर्ट। कैरोल-पका में सब्जियों और फ्रूट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि टमाटर जो पहले 50 से 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, अब इसकी कीमत 3 से 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। अगर बात की जाए मटर की तो मटर 450 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। नमकीन आलू 150 रुपए फी किलो, जबकि प्याज 130 से 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह सब्जियों और फलों के रेट्स भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। गरीब और सफ़ेद पोश तबका महंगाई के इस दौर से शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और तहसील इंतज़ामिया किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले रही। प्राइस कंट्रोल की टीमें गायब हैं और अपने कमरों तक महदूद होकर रह गई हैं। अवाम का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा फौरी तौर पर सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात करें ताकि गरीब आदमी सुकून का सांस ले सके। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कैरोल-पका। गुजरात में टमाटरों समेत तमाम सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ने मुकर्रर नर्ख और बाजार के असल रेट्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखा है। रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर की कीमत 184 रुपए फ़ी किलो, जबकि बाजार में 400 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। मार्केट है, सब्जी फरोश बैठे हुए हैं ये ठेले लगाकर, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विज़न है कि आम आवाम को रिलीफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, आवाम को महंगे दामों एशिया खुदो नोश से बचाया जाए। लेकिन हालात ये हैं कि ज़िली इंतज़ामिया गुजरात हो, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हों या सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, ख़ास करके सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो वो रेट लिस्टें शाया कर रहे हैं उनसे हटकर बाजार में महंगे दामों सब्जियां और फल फरोख्त हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि छोटे दुकानदारों को बड़ी सब्ज़ मंडियों में जो बैठे आड़ती और फरिए हैं उनसे ये महंगे दामों एशिया सब्जी महंगे दामों दी जाती है। और ये रेट लिस्टें, मेरा तो तजर्बा ये कह रहा है कि रात को ही ये छप जाती हैं, और मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने कभी भी ये गुजारा नहीं किया कि बड़ी सब्ज़ मंडियों में जाकर पहले रेट चेक करें और उसके मुताबिक रेट लिस्टें शाया की जाएं। हालात ये हैं कि रेट लिस्टों के मुताबिक जो रेट हैं उनमें टमाटर की कीमत 184 रुपये है, लेकिन बाज़ार में 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। और दुकानदारों का ये कहना है कि 450 रुपये किलो बड़ी मंडी से खरीद कर हम 184 रुपये किलो किस तरह फरोख्त कर रहे हैं। इंतज़ामिया मार्केट कमेटी हो, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हो या डिप्टी कमिश्नर गुजरात, इन्होंने कभी भी। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद फैयाज हुसैन अब्बासी ने सरकाउस जी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट एंड साइंसेज यानी मेंटल अस्पताल हैदराबाद का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर निसार सोहो, फोकल पर्सन M&R एडिशनल MS डॉक्टर राजा एहसान और बिल्डिंग वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान ने कमिश्नर को जारी तरक्याती मंसूबों, खास तौर पर ATP स्कीम के तहत वार्ड नंबर 5 की तामीर और दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी। आपको बताते चलें, कमिश्नर हैदराबाद ने फॉरेंसिक साइकेट्री वार्ड, जहनी और नफ्सियाती बीमारियों की OPD, एमरजेंसी यूनिट और नफ्सियाती मरीजों के लिए मखसूस टेक्निकल प्रैक्टिस रूम्स का मुआयना किया। माहिरीन नफ्सियात और डॉक्टरों ने कमिश्नर को मरीजों के इलाज, मंशियात के आदी अफराद और तवील मियाद जहनी अमराज के इलाज में दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। फैयाज हुसैन अब्बासी ने मरीजों और इनके तीमारदारों से मुलाकात करके सहूलियात, अद्वियात की फरहमी और अमले के रवैये के बारे में मालूमात हासिल की। कमिश्नर ने हिदायत की कि ATP स्कीम के तहत ज़ेर तामीर मनसूबों पर काम तेज़ रफ्तार किया जाए ताकि तमाम मनसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएँ।
जामशोरों में खसरा और पोलियो के खात्मे के लिए 12 रोज़ा मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गजनफुर अली कादरी की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अदनान मुनीर की ज़ेर सदारत दरबार हॉल में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 17 से 29 नवंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान इंतजामात और अहदाफ पर तफसीली गौर किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अदनान मुनीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 17 नवंबर से 29 नवंबर तक जिला भर में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को खसरा के टीके और पैदाइश से 5 साल तक के बच्चाओं के कतरे भी पिलाए जाएंगे। उन्होंने खबरदार किया है कि मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सादकाबाद में यूनियन कौंसिल अर्बन की कदीमी इमारत खस्ता हाली का शिकार है। इमारत की दीवारें टूट फूट का शिकार हैं और छत भी किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि कई हुकूमतें आ गई मगर किसी ने इस इमारत की मरम्मत या तामीर नौ के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मजीद तफसीलात बताने शहबाज मेरानी। आज ही देखिए, हुकूमत बदली, चेहरे बदले, ना बदली तो अहमदपुर लम्मा यूनियन कौंसिल अर्बन की जो हालत है अब वो ना बदली। मैं इस वक्त आपको ये एक मनाजिर दिखा रहा हूँ। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देख सकते हैं कि ये अहमदपुर लम्मा यूनियन कौंसिल अर्बन की ये इमारत है। ये नशाइयों की अमाजगाह बन चुकी है। भूत बंगले और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मेरे साथ इस वक्त जो है यूनियन कौंसिल अर्बन के जो अमला है वो मौजूद है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। मुझे बताइएगा कि ये कितने अरसा पुरानी है, तो इस बारे में क्या आपने आला अफसरान को नोटिस में दिए? सर जी अफसरान साहबान आए हैं सर, उन्होंने विजिट की थी सर, तो उन्होंने जी फंड जारी थी से पहले दफ्तर की मरम्मत की थी वैसे। हाँ जी, ये कदीमी इमारत है, लेकिन हमें तो वैसे बारिश होती है, अक्सर होती है, तो अंधेरियों में हमें तो डर लगा रहता है कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए, ना गिर जाए। गिरने का ख़तरा हमें हमेशा जो है रहता है। तो बारिशों में अक्सर ये जो है पानी के अंदर जो है निकासी सही नहीं है, ऊपर की छत की जो है हालत बड़ी खस्ता हालत है, बहुत ज़्यादा। आज इमारत की खस्ता हालत है, ये ऐसा कहना था। मेरे साथ मौजूद जो है यूनियन कौंसिल अर्बन अहमदपुर लम्मा के अमले का इमारत के हवाले से जो है नोटिस लेते हुए जो इसकी तामीरात को जो है वो आगाज़ किया जाए कि जो अमला है वो भी महफूज रह सके। जी, बिहाड़ी में पार्कों की खस्ता हाली और सफाई के नाक़िस इंतजाम ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गंदगी के ढेर, ताफुन और बदबू के बाइस खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग पार्कों का रुख करने से गुरेज करने लगे। मजीद तफसीलात जानते बिहाड़ी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियाँ साजिद हुसैन से। जी, इस वक्त मैं कायदे आज़म पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे सफाई का इंतजाम ना होने के बराबर है। जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और बदबू और तौफन फैल रहा है, और यहाँ पे जो शहरी हैं वो भी गिला करते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, ना कोई यहाँ पे माली है जो पौधों को पानी लगाए या देखभाल करे। यहाँ पे जो वराने का एक मंजर पेश कर रहा है ये पार्क। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे वो वॉक करने के लिए आए हैं कि बताएं कि यहाँ पे सफाई कैसी है और यहाँ पे आप जब वॉक करने आते हैं तो आपको माहौल कैसा लग रहा है? सर कोई हाल नहीं है यहाँ पे, और तकरीबन रोज़ ही मैं इधर ना वॉक करने के हवाले से ना इधर रोज़ ही चक्कर लगाता हूँ, लेकिन सफाई का बिल्कुल ही बहुत ही नाक़िस इंतज़ाम है। और वो ये कागज़ वगैरह देखने, शॉपर वगैरह देखने कोई हाल नहीं है, कोई आते ही नहीं है। एक बंदा आता है वो एक दफ़ा चक्कर लगा के चला जाता है, कोई बाइक वाला अंदर तो नहीं आया, तो वो देखते हैं बाइक अंदर खड़ी है तो वो बाहर ले जाते हैं। और ये कोई नहीं देखता कि कोई माली है या कोई कागज़ उठा ले या कोई कचरा उठाने वाला आ जाए, ये ऐसा कोई इंतज़ाम इधर मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि यहाँ पे सफाई का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है, और यहाँ पे जो एक चौकीदार आता है और यहाँ पे चक्कर लगा के चला जाता है। यहाँ पे जो है वो दरख्त सूख रहे हैं और घास जो है वो ग्राउंड का बुरा हाल हो गया। और यहाँ पे जो खवातीन आती थी रात को, बुजुर्ग और बच्चे आते थे शाम को और सुबह के टाइम, वो भी आना बंद हो गए। और यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ सेहत की बजाय यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब यहाँ नोट्स लें और DC बिहाड़ी को कम से कम ये चाहिए कि कम से कम वो पार्कों की सफाई कराएं ताकि शहरियों को जो सुबह के टाइम जो सेहतमंद सरगर्मियाँ वो अपनी जारी रख सकें। जी, कसूर महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया के दावे धरे के धरे रह गए।
टेढ़ी एरिया में खतरनाक और जहरीली आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स रात भर चलने लगे हैं, जहां उठने वाला धुआं शहरियों के लिए वबाले चांद बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानते कसूर से अली मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर के टैनरी एरियाज में बड़े बड़े किराहों में जानवरों की चर्बी पिघलाने का सिलसिला जारी है। बांसों जानवरों के फाजिल इज़ा को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से उठने वाला धुआं न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहा है बल्कि शहरियों को सांस लेने में भी शदीद मुश्किलात का सामना। राय के मुताबिक ये कराहे खास तौर पर रात के अंधेरे में चलाए जाते हैं ताकि महकमा माहौलियात और ज़िली इंतजामिया की कार्रवाई से बचा जा सके। धुएं में शामिल जहरीले अज्जा नाक, गले और फेफड़ों के इमराज का बाइस बन रहे हैं, जबकि स्मोक में भी खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। हालिया दिनों में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्मोक के खात्मे के लिए सख्त अहकामात जारी किए गए थे, मगर यहाँ सूरत हाल जूं की तू है, जो मुतल्लिका इदारों की गफलत की निशानी है। सूरत के टैनरी एरियाज में चर्बी पिघलाने से न सिर्फ माहौल आलूदा हो रहा है बल्कि शहरी सांस की बीमारियों के साथ साथ जहनी अजियत का भी शिकार हैं। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िली इंतजामिया फौरी एक्शन ले और इस गैर कानूनी अमल को रोका जाए। अब देखना यह है कि ज़िली इंतजामिया और महकमा माहौलियात कब हरकत में आते हैं और शहरियों को इस अजियत से निजात दिलाते हैं। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। भावलपुर में नैब के ज़ेर एहतमाम करप्शन के खात्मे के मौजू पर तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालबात ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। ये मुकाबले तहसील लेवल पर गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद किए गए, जिनका मकसद तलबा में करप्शन के खिलाफ आगाही और शऊर उजागर करना था। मुकर्रीन का कहना था कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना या ड्यूटी में लापरवाही बरतना भी करप्शन के ज़मरे में आता है। तकरीब के अख्तिताम पर एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री भावलपुर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।